जिस तरीके से जीवित जो आदमी है उनको मृत घोषित करके ककनेसा के कुछ ग्रामीणों ने इनकी बेटी बताकर एक महिला के नाम से इनकी जमीन को हड़प लिए हैं। तो वहीं बता दूं कि जानकारी मिलते ही अभी हड़कंप मच चुका है। तो मैं सीधे तौर पे जो ग्रामीण हैं जिन्होंने 20 साल पहले इस गांव को छोड़कर कहीं बाहर चले गए थे और अभी 20 साल बाद इस गांव में फिर आए, तो इनको जानकारी मिला कि मेरा जमीन किसी अन्य महिला के नाम से हो गया है। तो इन्होंने अपनी अपील कोर्ट में दायर की है। लेकिन मैं उनसे सीधे तौर पे जानना चाहूंगा कि आखिर इनकी मामला क्या है और ये कितने दिनों से बाहर रहते थे और जब बाहर रहते तो क्या क्या इनके साथ कुछ है। मैं इन्हें सीधे तौर पे बातचीत करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? राम विचार। राम विचार जी, एक कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? ककनेसा। हाँ। तो अभी जिस तरीके से अभी मामला अभी कोर्ट में आया है कि आपका जो जमीन है वो किसी देवंती नाम की महिला के नाम से हो गया। मैं जानते हैं उसको? मैं जानते नहीं हूँ। नहीं जानते हैं? नहीं। तो उसमें तो साफ तौर पे जाहिर किया गया है कि आपकी बेटी। नहीं, हम जानते नहीं हैं। नहीं जानते हैं? नहीं, न मैं शादी न बिया कुछ नहीं। तो आप ये बताइए, इतने दिनों तक आप कहाँ थे? बलिया जिला। बलिया जिला? हाँ। लगातार 20 वर्ष से बलिया जिला में रहे? हाँ। तो आप यहाँ जब घर अपना गांव छोड़ के जब गए थे तो अपने गांव परिवार का किसी का भी मतलब आपको याद नहीं आता था? भतीजा को। हाँ हाँ। भतीजा सौंप के गए थे। हाँ। तो आप यहाँ जब वापस अभी दोबारा अपने गांव आए हैं तो अभी कैसा महसूस होता है आपके साथ कि अपने गांव में मैं पहुंच चुका, 20 साल नहीं रहा, अपने परिवार को नहीं? महसूस इतना है कि मैं बात को सुन गया कि खेत की लड़ाई है, ऐसे ऐसे बात है। तो मैं वहाँ से छुट्टी लेके आ रहा हूँ। आप 20 साल तक लगातार बलिया जिला में रहे, तो वहाँ क्या करते थे? और आपके लोहा खदान में। लोहा खदान में? हाँ। आपको वहाँ मतलब पूरा सारी सुविधाएं मिलता था? हाँ। तो घर परिवार की चिंता नहीं होती थी? गांव का चिंता रहा, पर छुट्टी नहीं मिल रहा है ना भाई। अच्छा, छुट्टी नहीं मिलता था? नहीं, छुट्टी नहीं। इसकी वजह से लगातार 20 साल रह गए। हाँ। अभी आपकी उम्र क्या हो रही है? 70। तो 70 साल अभी आपकी उम्र हो गए। 70 साल में आप अपने गांव वापस आए हैं। हाँ। तो अभी आपका जो जमीन का जो मामला चल रहा है, अभी जमीन को आप क्या मतलब कोर्ट में क्या अपील किए हैं? कुछ जो साहब किया है वो बस दस्तखत दी है। तो अभी आप जमीन को वापस करवा चाहते हूँ। तो आप अभी शादी ब्याह तो नहीं किए, तो आपके बाल बच्चे भी नहीं होंगे? नहीं। तो किस मतलब गांव वालों को कोई जानकारी है मतलब कि कौन कौन आपके जमीन को उस तरीके से उसमें सब चीज हो गया है। नहीं, दस्तखत भी हो गया। किनके माध्यम से कराया गया, कोई जानकारी है आपको? नहीं है। नहीं। ये थे राम विचार जो ग्राम पंचायत ककनेसा के हैं और इन्होंने लगातार 20 वर्ष तक बलिया जिला में रहे और लोहा खदान पे इन्होंने काम करके अपना जीवन यापन गुजारा है 20 वर्ष लगभग। और 20 वर्ष बाद जब इन्होंने अपने गांव जानकारी हो इस ककनेसा जैसे गांव में फिर अपने गांव वापस हो गए हैं और इनको जैसे जानकारी मिला कि मेरे जमीन को किसी अन्य महिला के नाम से इनका बेटी बताकर कुछ ग्रामीणों ने जिस तरीके से करवाया है, अब यह मामला तूल पकड़ते जा रहा है और यह मामला न्यायालय में भी पड़ा है। लेकिन अब बड़ी विडंबना है, आखिर जीवित आदमी को मृत घोषित करके किस तरीके से यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा एक जीवित आदमी को मृत घोषित कर दिया है। बड़ी विडंबना देखने को मिलती है। लेकिन वही बता दूं कि इन हालात पे आप देख सकते हैं कि 20 वर्ष बाद अपने गांव वापस आए इस बुजुर्ग जिनका नाम राम विचार है। तो ये बहुत ही विचित्र है कि आखिर ऐसे हालातों पे आखिर ग्रामीणों को शोभा कब देगी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासन की बात करें या फिर यहाँ की ग्रामीणों की, आखिर ऐसा नौबत क्यों आया और इस जीवित आदमी को मृत घोषित करके इन्होंने महिला के नाम से जिस तरीके से जमीन को उनके नाम कराया है, बड़ी विडंबना है। आखिर अब आलम देखना यह होगा कि इन जो इनके जमीन को जिन महिला के नाम से कराए हैं, आखिर उन पे
किस तरीके से प्रशासन कार्रवाई करती। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो इनके राम विचार के जो भाई के जो बहू हैं वो हैं, और मैं सीधे तौर पे उनसे बातचीत करना चाहूँगा कि आखिर ये राम विचार कितने दिनों से घर से गायब थे और वापस कब लौटे। तो सीधे तौर पे मैं उन्हीं से बातचीत करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? सुंदरमनिया। इधर देखेंगे। राम विचार आपके क्या लगते हैं? ससुर। ससुर लगते हैं। हाँ। आप कितने साल से राम विचार यहाँ से घर छोड़ के बाहर गए थे और कितने वर्ष बाद फिर वापस आ गए हैं? 20 साल। 20 साल। 20 बीच में कभी वापस आए थे क्या? शादी ब्याह करके तकर सब शादी ब्याह करके तकर काम करे भाग गए। वहाँ 20 साल कर बाद में ही फिर आई है। तो 20 साल बाद वापस फिर अपने गांव वापस लौट गए हैं, है ना? हाँ। तो आप लोग जब 20 साल में उनको खोजने का प्रयास नहीं किया, या फिर मतलब किसी प्रकार की कहाँ वो गए, कहाँ रह रहे हैं, इस कहीं भी कोई जानकारी आपको? कहीं खोजने के लिए आप लोग जाते थे? खोज रहे थे तो पत्ते नहीं मिला तो कहाँ से। सुना है बुढ़वा की जगह जमीन का लड़ाई चल रहा है वहाँ। तो बुढ़वा सुन के आए गए फिर घर। अच्छा, फिर घर वापस लौट गए? घर वापस लौट गए। तो 20 साल बाद जब वापस आए तो आप उनको किस तरीके से पहचान किए कि ये यही हैं? सब देख रहे तो नहीं बोली। मतलब कोई बदलाव उन पे नहीं आया है? नहीं, बदला में नहीं आया है। ये थे राम विचार के जो भाई के बहू, जिन्होंने जिस तरीके से बताया कि 20 साल से लगातार घर से गायब थे और 20 वर्ष बाद फिर घर वापस आ गए हैं। ये कि इस वक्त मैं वाड्रफ नगर के ककनेसा गांव में आ चुका हूं। वहीं बता दूं कि मेरे साथ इस सामने देख सकते हैं कुछ ग्रामीण भी हैं और वो प्रार्थी भी यही मौजूद है, और सीधे तौर पे मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा कि इनके साथ इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी घटना आखिर कैसे हुई। जब ये 20 वर्ष पहले जो मामला सामने आया है कि 20 वर्ष पहले जो प्रार्थी है राम विचार गोंड, उन्होंने इस गांव को छोड़कर कहीं बाहर अपनी रोजी रोटी के लिए निकल गए थे और 20 वर्ष तक लगातार इस गांव में नहीं रहे। लेकिन 20 वर्ष बाद जब अभी इस गांव में उन्होंने आए तो उनको जैसे जानकारी पड़ा कि उनकी जो ज़मीन है उनको एक महिला के नाम से फर्जी तरीके से करा दिया गया है। लेकिन वही बताना चाहूँगा कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों, और इतनी बड़ी लापरवाही हुई तो यहाँ की प्रशासन या फिर यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कर रहे थे, एक बड़ी विडम्बना की बात है। वही बता दूं, मेरे साथ देख सकते हैं यही वो अपराधी हैं राम विचार गोंड, जिनको मृत घोषित कर दिया गया है। आखिर आप सोच सकते हैं कि आज राम विचार सामने खड़ा है लेकिन इनको मृत घोषित किस तरीके से किया गया है। मैं सीधे तौर पे यहाँ बातचीत करना चाहूँगा। यहाँ कुछ लोग भी हैं इस गांव के, आप तो मैं उनसे सीधे तौर पे बातचीत करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? गगलन सिंह। कहाँ के रहने वाले? ककनेसा। ये जो राम विचार हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं, निवासी, और फिर कितने दिनों से घर से गायब थे? मेरा नाम गगलन सिंह है, ग्राम ककनेसा। मेरा उम्र 53-54 साल हो गया है। मैं राम विचार को अच्छी तरीके से जानता हूँ और ये कहेंगे मतलब लगभग करीबन 20 साल से कहेंगे मतलब अपना घर छोड़कर ये चले गए थे, अपना रोजी रोटी अपना पेट पर्दा के लिए बाहर निकल चढ़ा था। इसके कुछ दिन के बाद ये आया है अभी में, तो इसको पता चला कि एक फर्जी नाम करके लड़की को मैंने उसके नाम से मैंने नाम अंकित कर दिया गया है रिकॉर्ड में, जबकि इसका बाल बच्चा नहीं है, निसंतान है। मैं इस तरीका से इनको राम विचार को जानता हूँ। मैं इतने ही कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने अभी मेरे से बातचीत की है, इतनी बड़ी आखिर लापरवाही क्यों हुई, और लापरवाही हुई तो यहाँ की प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि इसका सही तरीके से यदि जांच हो और जितने भी ये फर्जीवाड़े में जो संलिप्त हैं इन दोषियों पर कार्रवाई जरूर करें। अन्यथा इस तरीके से लापरवाही, देखिए कि ये मेरे सामने यही बुजुर्ग हैं जिनका उम्र 60 से 65 उम्र
60 से 65 वर्ष लगभग होगा। वहीं बता दूं कि अभी ये मेरे सामने मौजूद हैं, लेकिन इनको मृत घोषित कर दिया गया है। इनका मृत्यु प्रमाण तक भी जारी कर दिया गया है। तो वहीं मेरे साथ बातचीत करने के लिए और भी मौजूद हैं, मैं सीधे तौर पे बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले तो अपना नाम बताएंगे आप? मैं रामधनी सिंह मेरा नाम है। हाँ हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम ककनेसा का रहने वाला हूँ। ये जो राम विचार है, इनको आप कब से जानते हैं और इनका निवास स्थल कहाँ है, बताएंगे? इनका निवास स्थल ग्राम ककनेसा में है और इनको अच्छे तरह से जानता हूँ, पहले से भी जानता हूँ। और ये 20 साल जो है बाहर गए थे, ये मजदूरी के कारण अपना पेट पर्दा के लिए गए थे। 20 साल के बाद जो है आज वो आए हैं और इनको पता चला है कि मेरे जमीन में कोई फर्जी तरीके के कोई लड़की और अपने बाप का लड़की बन करके इनको फौत घोषित करके फौती नामांकन करवा लिए हैं। ये सरासर गलत है। इनका आपको कोई जानकारी है? इनका शादी ब्याह कब हुई थी, क्या हुई? इनका कोई वंश है या नहीं है? इनका शादी ब्याह नहीं हुआ था। ये उस लड़की का ये है कि माता को जानता हूँ कि कोई घर जो है उसका भी शादी नहीं हुआ है। ऐसे जो है 3-4 घर बताते हैं कि हो गया है और इनका लड़की वो नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ की प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही होने के बावजूद भी यहाँ की प्रशासन की अभी तक नींद नहीं खुल रही है। वहीं बता दूं कि ऐसी लापरवाही कब तक होती रहेगी? यह छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का पूरा मामला है और ऐसी विडंबना आखिर कब तक होती रहेगी? मैं प्रशासन को इस पर अवगत कराना चाहूँगा कि आखिर एक जीवित व्यक्ति को इस तरीके से मृत घोषित आखिर क्यों कर दिया गया है? आखिर कहीं ना कहीं उच्च स्तर से इनका जो भी इन पे संलिप्त है, आखिर उच्च लेवल के अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आखिर अब देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे कर्मचारियों पर किस तरीके से नकेल कसती है, या फिर ऐसे ही एक किसी भी आदमी को मृत घोषित करके उनके कागजों पे लीपापोती करेंगे। लेकिन वही मैं बताना चाहूँगा कि मैं और भी लोगों से बातचीत कराना चाहूँगा कि आखिर ऐसी समस्या क्यों आई, और ऐसी समस्या आई तो क्या गांव वालों को कोई जानकारी थी या फिर नहीं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर सिंह है। मेरा उम्र लगभग 58-59 साल हो गया है। मैं राम विचार को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये मेरे चचेरे बड़े भाई हैं। वो 20 साल पहले यहाँ से अपने रोजी रोटी के लिए बाहर काम करने चले गए थे और आज अभी आए ककनेसा में, तो उनको पता चला कि नहीं मेरे नाम का पट्टे का ज़मीन है, उसको कोई एक लड़की बनकर फौत करवा के अपना नामांतरण करवा लिया है। ये सरेसर गलत है। ये उनका कोई पुत्र ही, चाहे पुत्र कोई भी नहीं है। मैं ये कहीं ना कहीं इनका शादी ब्याह का मामला प्रकाश में आता है। तो शादी ब्याह क्या हुआ था इनका, हकीकत में? इनका शादी तो होबे नहीं किया है। इनका शादी तो होबे नहीं किया है, तो कहाँ से उनका बच्चा होगा? ये तो सरेसर गलत है। ये तो केवल जलसाजी करके ही इनको बच्चा बनाकर ही फौती नामांतरण करवा लिया गया है। तो ये सरेसर गलत है। इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं, कोई जानकारी है आपको क्या? इन लोग सरपंच सचिव लोग हैं, पंच लोग होंगे, उन्हीं लोग इनको इस प्रकार का मतलब प्रस्ताव पारित करके इन पर फौती चढ़वा लिए हैं। यह गलत है। कहीं ना कहीं यहाँ की प्रशासन की लापरवाही कहें या फिर यहाँ के जो जनप्रतिनिधियों की, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही होने के बावजूद भी प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करती है, ये अब देखने वाली बात होगी। अभी इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे ककनेसा गांव में आ चुका हूं। वहीं बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ के ग्रामीणों ने ये बताया कि आखिर इनका कोई पुत्र नहीं है, इनका कभी शादी ब्याह नहीं हुआ है, तो आखिर इनका बच्चा कहां से हो गया? आखिर जो नाम आ रहा है कि एक देवंती नाम की महिला जिनको इनकी बेटी का दर्जा दिया गया है, आखिर वही बता दूं कि आज राम विचार दर दर अपनी न्याय के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं। वहीं अभी तहसील कार्यालय वाडरफिंगर में भी जाके अपना न्याय की गुहार लगाए हैं कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए। आखिर आलम अब देखना यह होगा कि इनको न्याय मिलती है या फिर इनकी न्याय
का जो गुहार है वो कागजों के पन्नों में इन अधिकारियों के द्वारा सिमट दी जाती है। कैमरा पर्सन अर्जुन प्रसाद गुप्ता के साथ विजयलाल मरकाम, बलरामपुर, छत्तीसगढ़। राम विचार 20 वर्ष से बलिया जिला गए थे। बलिया जो कोई काम धंधा कर रहे थे, वहाँ से 20 वर्ष के बाद लौटे हैं और कागज में फर्जी मृत घोषित करके इनका जमीन को फर्जी बेटी बना के देवंती को उनके में नाम दर्ज करवा दिया गया है। तो शासन जब मृत्यु प्रमाण बन गया है तो शासन तो इतना शासन बता सकती है ना कि मृत्यु घोषित है तो इसका कोई ऐसा संतान है या नहीं है। ग्राम ककनेसा में राम विचार गोंड नाम का एक व्यक्ति था जो कि 20 साल से उत्तर प्रदेश में रहने चला गया था। उसके स्थान पे एक महिला द्वारा ये कहा गया कि मैं उसकी बेटी हूँ और पूर्व में 5-6 साल पहले ही ज़मीन को अपने नाम पे करवा लिया गया है। चूँकि ये जो मामला है ये सिविल डेथ का है, अब इसका निराकरण सिविल कोर्ट से हो पाएगा। वो व्यक्ति अगर ये प्रूफ कर देता है कि वो वही व्यक्ति है जिसके लिए वो क्लेम कर रहा है जो कि राम विचार गोंड है, तो अगर सिविल कोर्ट से इसका निराकरण करा के अगर वो हमारे यहाँ पे प्रस्तुत करता है उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।